इमयार खान माचका में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा। डाकुओं के पुलिस काफिले पर हमले में शहीद 12 एहलकार 10 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 5 एहलकार लापता। डाकुओं ने 2 पुलिस मोबाइल को घेर कर रॉकेटों से निशाना बनाया। रॉकेट हमले में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तबाह। शहीद एहलकारों में एलीट फोर्स पंजाब कांस्टेबल भी शामिल थे। हमले से पहले पुलिस की मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी। रहीम यार खान के माचका में पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई। पुलिस काफिले पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर्म मारा गया। 2 साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। आईजी पंजाब कहते हैं वाक़े में मुलव्विस डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब का ऐलान। कहते हैं शोहदा की तादाद 12 हो चुकी, 10 के करीब जख्मी हैं। कच्चे के इलाके में डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। शरावर कोट कबीले के डाकुओं की तरफ से हमला हुआ। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। कच्चे में आखिरी डाकू की हलाकत तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ईरान के शहर यज़द में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन की मैयतें आज पाकिस्तान लाई जाएंगी। C-130 तैयारी के जरिए 28 मैयतें सखर एयरपोर्ट लाई जाएंगी, जहां से मैयतों को उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया जाएगा। हादसे का शिकार 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से सखर पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरान हादसे में शहीद होने वालों के वर्सा के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि तमाम इंतजामात और मुआवजे के जारी होने की रिपोर्ट दी जाएं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं शोहदा और जख्मियों के वर्सा परेशान न हो। ईरान बस हादसे के शोहदा को वापस लाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर C-130 तैयारा मैयतों और जख्मियों को लाने के लिए भेजा है। अगर किसी जख्मी को कराची मुंतकिल करना पड़ा तो एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त है। सिंध हुकूमत जख्मियों का बेहतर तरीके से इलाज कराएगी। सरगोदा मोटरवे पर कार से 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद की लाशें बरामद। कार सवार लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। ड्राइवर नींद बेहोश था, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में 25 साला समर, 55 साला रुमेला, 3 साला बहर और 6 साला ऑन शामिल। कराची के कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे की एक और CCTV फुटेज 5 न्यूज को मौसूल। फुटेज के मुताबिक खातून ने इसी रोड पर पहले एक सफेद रंग की करोला गाड़ी को टक्कर मारी थी। करोला गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया। मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े। खातून तेजी से गाड़ी चलाते हुए फरार हो गई। फरार के दौरान आगे जाकर मोटरसाइकिल बाप बेटी को हिट किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या खातून के फरार होने की कोशिश के बायस हुआ। बख्तावर भुट्टो जरदारी की कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा को सजा देने की अपील। कहती हैं कराची में गाड़ी से टक्कर मारकर बाप बेटी की जान लेने वाली मुलजिमा को सजा मिलनी चाहिए। ये कोई गाड़ी नहीं थी जिसने लोगों को कुचला, बल्कि एक औरत थी जिसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। लड़की की नशे के टेस्ट की रिपोर्ट भी आना बाकी है। DIG ट्रांसफर मैसर की कारसाज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले बाप बेटी के घर आमद। अलमनाक हादसे पर इज़हार अफसोस। कहते हैं पुलिस अपना काम और तमाम तर उमूर मेरिट पर कर रही है। अहले खाना का पुलिस के किरदार और तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस में फतह और अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाबी पर मुल्क गिर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का फैसले का खैर मकदम। कहते हैं अकीदा ख़त्म नबुव्वत ईमान का लाज़मी जुज़ू है। आईन पाकिस्तान में मौजूद शिकों में कोई छेड़छाड़ कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी अकीदा ख़त्म नबुव्वत की मुहाफ़िज़ और निगहबान है।
बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के खानदानों पर जो गुजर रही होगी हमें अंदाजा है, लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। वकील बाबर अवान की वजीर आजम को अदालत बुलाने की इस्तदा। रियासत के सरबराह वजीर आजम और कानून के सरबराह अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसलिए अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। जस्टिस मियां गुल हसन का बाबर आवान से मुकालमा। वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ बंद कर दिया। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब महंगे दामों ही खरीदना पड़ेगा। 190 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब 155 रुपये, 650 रुपये में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला अब 1500 रुपये का मिलेगा। 380 रुपये किलो मिलने वाला घी अब 450 रुपये किलो में दस्तयाब होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने चिकन की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म कर दी। मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में ऐसी पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आइंदा ऐसी कार्रवाई की गई तो मुतालिका अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। IMF को कर्ज पर अब तक 2439 मिलियन सूद अदा कर दिया गया। वजारत खजाना के हुकाम की जानिब से सेनेट के इक्तसादी उमूर कमेटी के इजलास में IMF के कर्जों और सूद की तफसीलात पेश। वजारत खजाना के मुताबिक 6.3 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज 3 से 5 साल में वापस करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर इजहार तशक्कुर। कहती है मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का नोटिस जवाब तलब। दरख्वास्त आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। पंजाब में दफा 144 की खिलाफ दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने शहरी नाजिउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दफा 144 से शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। दफा के नफाज के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदा। नून लीग को अपनी बकाया इंतशारी सियासत नजर आती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं नून लीग के रहनुमा पुरानी रविश पर चलकर जलसे के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात फौज और अवाम में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश है। मैंडेट चोरों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हंगामा आराई केस की समाअत। हलीमा दिल शेख पेश। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा हलीमा दिल शेख ने कहा कि मुल्क का निज़ाम तबाह हो चुका, आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं। रहीम यार खान में डाकू के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत अफसोसनाक वाक़या है। टिकटॉकर्स वज़ीर आला और IG पंजाब को कच्चे के इलाके में उतरना चाहिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों की शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड ताजरों को 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स के लिए नोटिस इंतहाई गैर मुनसिफाना है। मुतनाज़ ताजर दोस्त स्कीम को फौरी तौर पर कम अज कम 3 माह के लिए मौखर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में न्यू कराची से कम उम्र लड़की के अगवा और जबरी शादी का केस। लड़की की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। शेल्टर होम हुक्काम ने लड़की को अदालत में पेश किया। मुलजिम रफाकत मुझे डरा धमका कर सियालकोट लेकर गया था, जबरदस्ती मुझसे शादी की। लड़की का अदालत में बयान। अदालत का तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड करके लड़की को वालिदैन के हवाले करने का हुक्म।
सिंध हाई कोर्ट में डीएसपी सुराग गोट की जानिब से शहरी को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने की धमकियों का केस। महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, SSP ईस्ट, SHO सुराग गोट को नोटिस जारी। फरीकैन से 30 अगस्त तक जवाब तलब। कराची में वकला का मुबैना चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली वाक़ई के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज। शाह लतीफ टाउन पुलिस के खिलाफ धरना। वकला का कहना है पुलिस एहलकार एक वकील के घर में दाखिल हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। SSP मलिक का कहना है वाक़े में कोई एहलकार मुलव्विस निकला तो कार्रवाई होगी। कराची के निश्ते रोड बस अड्डे पर जमशेद क्वार्टर्स पुलिस की कार्रवाई। असला सप्लाई गिरफ्तार। मुलजिम बैनुल सूबाई असला डीलर का अहम कारिंदा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 4 नए पिस्तौल बरामद हुए। असला पेशावर से मंगवा कर जुराइम पेशा अफराद को फरोख्त करता है। खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करता है। लूट मार की वारदातों में मुलव्विस है। औरंगी टाउन और CIA पुलिस स्टेशन में 5 मुकदमा दर्ज।